नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं प्रदीप बौद्ध और आज हम आए हुए हैं महाकरुणा बुद्ध विहार में। हमारे साथ बैठे हैं भंते बदंत महानाम माथेराज। ये हम भंते जी से बात करते हैं। भंते जी, या मुझे एक चीज़ बताइए, ये पूजा क्या है और ये किस चीज़ की पूजा करनी चाहिए, ज़रा बताएं। प्रदीप जी, पूजा अनेक धर्मों में अपने अपने प्रकार से करते हैं। कोई पूजा करता है, लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाता है तो लगता है उसका बहरा हुआ दिखाई देता है। उसके कान में जब जून लगता है, जब खूब आवाज़ सुनाई देता है। दूसरे का वो घंटी घड़ियाल बजाता है तो लगता है उसका सोया हुआ है। कुछ लोग प्रार्थनाएं करते हैं। समझना इस बात को है, पूजा का मतलब क्या है। सदियों से चली आई परंपरा, लोग गांव के बाहर 2 ईंटा रख लेते थे। किसी के काल बाबा, किसी के भौरा बाबा, किसी के भूरे बाबा, किसी के कारे बाबा, उनकी पूजा करने लगे। लेकिन किसी ने ये प्रयास नहीं किया पूजा हम क्यों कर रहे हैं। चाहे पत्थर की मूर्ति हो, चाहे मिट्टी की मूर्ति हो। कुछ समय पहले भय के मारे, जैसे पानी का भारी सुनामी आ गया तो डर के मारे पूजा करते थे। आपने देखा होगा काला नाग, इतने लोग भयभीत हो जाते कि डर के मारे उसको दूध पिलाते। या भाई दूध पिलाओगे। कदम के पेड़ की लोग, पेड़ों पर तूफान आया, आंधी तूफान तो उस पर रहे, लोगों के नाम के आगे सरनेम लग गया कदम। कदम के पेड़ के नीचे पूजा, पीपल के पेड़ के नीचे पूजा, बरगद के पेड़ के नीचे पूजा। किसी अमावस्या पूर्णिमा को कहते बर पूजा कर रहे। बर माने होता आदमी, तो आदमी को तो डंडा लेके पीटती, बेलन लेके, और बरगद की पूजा करते। अगर हम बहुत पीछे जाएंगे तो ये दिखाई देगा पूजा भैंसे कर रहे थे। जिसका हमें डर लगा उसी की हम पूजा करने लगे। ये प्रयास नहीं किया। पूजा का मतलब पूरी जानकारी, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, हमारा आराध्य के पास क्या है जो हमें मिलेगा। जैसे कोई पूजा करता हो, सपोज दैट कोई महिला बड़े श्रद्धा भाव से गणेश की या हनुमान जी की पूजा कर रही हो और वो आशीर्वाद दे दे, ऐसा बाबा तू सब मंगल कह के, तो पता चले उन्हीं के जैसा उनके बच्चे पैदा हो जाए, संभावना हो या नहीं। पूजा का मतलब हमारे आराध्य की जानकारी प्राप्त करना। और कुछ लोग क्या कहते हैं, क्या पूजा करना, ऐसा कहते हैं। हम तो अपने माँ बाप की पूजा करते हैं। बहुत अच्छी बात, उनने पैदा किया है, पैदा करने के बाद उन्होंने जवान बनाया है पूरी मेहनत करके। और अगर वो बुजुर्ग हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं, वैसे माता पिता की पूजा नहीं होती, सेवा होती है। जब वो बुजुर्ग होते हैं, आप जवान होते हैं, उस समय उन्हें पानी की, भोजन की, कपड़े की, आखिरी समय तक उनकी अगर सेवा कर ली तो किसी की पूजा करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिसने हमें पैदा किया सबसे दुनिया में श्रेष्ठ है। जिसकी उंगली पकड़ के आप चलना सीखे हैं, भले आप बड़े होने पर वो ना मिले हों, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, माता पिता से बड़ा कोई भी नहीं है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि माता पिता उपट्ठानंग पुत्र दारस संग हो अनाकुलाक चकमंगता एतंग मंगल मुत्तंग। कब आपका मंगल होगा? बुजुर्ग माता पिता की सेवा करेंगे, समय पर उनको भोजन देंगे, उनको दवाई देंगे, अपने बच्चों को, पत्नी को समय पे कपड़ा देंगे, भोजन देंगे, और समय पे उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तभी आपका मंगल हो सकता है। अब पता चल गया पिताजी तो गए मर, इसके बाद आप उनको गंगा जी ले जा रहे, इसके बाद आया कोई पक्ष होता है, उसमें आप कौओं खिला रहे। तो कबीरदास क्या कहते हैं जानते हो?
जिंदा बाप को लाते मारे, मरे गंगे पहुँचाए और कहत कबूर सुनो भाई साधु, कौआ बाप बनाए। अबे जिंदा तो जब पिताजी था उसको पानी देने को राजी नहीं था, भोजन देने को राजी नहीं था। कहते कब जल्दी उठो यहाँ से, मर गया तो गंगा जी ले जा रहा, कौआ को खिला रहा, मगरिब पे बैठे हुए बुला रहा। एक कहानी अभी व्हाट्सएप पे वायरल हुई थी, वो राजू श्रीवास्तव कह रहा है कि कोई महिला का पति मर गया, मरने के बाद 1-2 साल बाद श्राद्ध जब आया तो अपने छोटे से 10-12 साल के बेटे को लेके गंगा जी पे गई, खीर पूड़ी बना के उसने रख दिया। अब रख दिया, कौआ आया और उसका तो नहीं खाया, पड़ोसी बगल में खा के चला गया। अब वो देखे रही है उसकी पत्नी, उसका बेटा भी देख रहा। अब कौआ फिर आया, उसका नहीं खाया, पड़ोसी में बगल में खाया। तो उसका बेटा 10-12 जो साल का था, बेटा पापा मम्मी पापा आपको डरते हैं इसलिए नहीं आ रहा है, आप अंदर चली जाओ। वो रोने लग गई कि अब देखा तिबारा फिर कौआ आया, फिर पड़ोस से खा के चला गया। बोले पहले से इनकी आदत थी इधर उधर मुँह मारने की, तो आज भी मुँह मार रहा है। यानी वो तो पक्षी है, इसके जो मन में विकार जगा हुआ है ना, उसका पति चला गया, उसका बाप चला गया, लेकिन उसमें जो विकार पैदा कर दिया कुछ पाखंडवादियों ने कि कौआ अगर खा लेगा तो वो खा लेगा। अगर ऐसा होता ना तो जो मरे हुए हैं ना, अगर वो खाते ना तो जिंदा है उनके लिए भी भोजन ना होता। इसलिए पूजा करना है तो कर्मों की करो, आपका क्या कर्म है। तथागत बुद्ध ने कहा किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं। आप किसी भी धर्म को मान रहे हैं, पूजा का हिसाब नहीं होगा, आपके कर्म का हिसाब होगा, आपने क्या कर्म किया है। आप पूजा कर रहे हैं, पूरी जानकारी कर रहे हैं कैसे जीवन जी रहे हैं, आपका जीवन क्या है, मानव के उत्थान के लिए कि मानव के पतन के लिए। तो पूरी जानकारी आपके कर्मों की होगी तो पूरी सच्ची पूजा हो गई। अपने रोज सुबह शाम पूजा पाठ कर रहे और 1 किलो को 800 ग्राम तोल रहे, ये पूजा पाठ नहीं है, ये पाखंड और अंधविश्वास है। ये ज़्यादातर समाज जो हमारे देश का है कि जैसे हम बोलो 1 किलो का 800 ग्राम तोलो, दिन भर लूटो, उस शाम के जाके भगवान को अगरबत्ती मोमबत्ती जला के हाथ जोड़ के ये भगवान मैंने पूजा की। तो पूजा माने पूरे कर्म की जानकारी, पूरी जानकारी नहीं की, ये आडंबर पाखंड की पूजा नहीं। तथागत बुद्ध ने इसीलिए तथागत बुद्ध ने आत्मा परमात्मा इसको सबको तिरस्कार कर दिया। बोले कहीं नहीं, मैं 6 साल में जंगल में घूमा, कोई ईश्वर आत्मा परमात्मा कहीं नहीं मिला। तो अपनी जानकारी की और जानकारी करते करते यहाँ तक पहुँचा। तथागत बुद्ध सुप्रीम इनलाइटमेंट प्राप्त करके दुनिया को जिसकी सबसे ऊंचा पद होता है जिसका नाम बुद्ध, इनलाइटमेंट प्लेस जो बोध गया है उसको प्राप्त करें। संसार के लोग उस मार्ग पे आज चल रहे हैं, वो जो चल रहे हैं वो निर्माण का मार्ग है, वो जो चलेगा वो निर्माण प्राप्त करेगा। तथागत बुद्ध ने बुद्ध धर्म में अपने लिए भी कहीं स्थान नहीं रखा कि कोई कहता है आओ मैं मुक्त करता हूँ। बुद्ध ने कहा सिर्फ मैं अपने माँ बाप की औलाद हूँ और आपको मैं मुक्ति का मार्ग बता रहा हूँ। इस प्रकार की पूजा करो कि बुद्ध में कितने गुण हैं, धम्म में कितने गुण हैं, संघ में कितने गुण, अपने आप जीवन में गुण जो उतरे, तुम भी उस मार्ग पर चलो। इस प्रकार की पूजा करो तो आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। अगर ये पाखंडवादी पूजा करते रहेंगे तो इसमें कोई कल्याण होने वाला नहीं, अमंगल ही होने वाला है। इसलिए कर्म की पूजा करेंगे। तथागत बुद्ध यही सिखाए अपने जीवन में और वही उनका संदेश है कि पूजा नहीं, पूरी जानकारी करो कि मैं कैसे जिया हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मेरी जानकारी करो, मेरी किताबों को पढ़ो और उस मार्ग के पकड़ जाओ। मोमबत्ती अगरबत्ती पूजा करने से मेरे मार्ग पूरा नहीं होगा। मिशन बाबा साहब का या बुद्ध का जो समतलीकरण था कि मानव कल्याण के लिए क्या कहते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपा करके भिक्षुओं से कहते तथागत निकलो लोगों को अच्छा मार्ग बताओ। तो यही तथागत का मार्ग है, यही पूरी सच्ची पूजा है। इन शब्दों के साथ पूरे मानव और पूरा जीव जंतु सबका मंगल हो, कल्याण हो, सब सुखी हो। साथी जैसे भी आपने भंते जी की इतनी अच्छी बात सुनी, इतना अच्छे विचार सुने, आपको कुछ इसमें गलत लगता है या सही लगता है, इस बात को और अपनी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। नमो बुद्धाय, जय भीम।